जय हिंद दोस्तों, आज हम हैं हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गो संवर्धन अधिनियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पशुओं से संबंधित दो एक्ट हैं, हरियाणा गोवंश और उसके बाद में पशु क्रूरता। इन दोनों में से प्रश्न आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गो संवर्धन अधिनियम। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा हमारा राज्य है। गोवंश, गोवंश क्या है? जो गाय है, गाय की संतान है, चाहे बछड़ा है, चाहे उसके बाद में बैल है, सांड है, बाज गाय है, स्वस्थ गाय है या अस्वस्थ है, वो सारे के सारे गोवंश बताए गए हैं। गौ की संतान, संरक्षण उनकी सुरक्षा तथा गो संवर्धन। गो संवर्धन का दोस्तों मतलब ये है, जो देसी गाय की नस्ल है उनको बढ़ावा देने के लिए, या देसी गाय की नस्ल के जो देसी गाय से प्राप्त दूध वह दूध उत्पादनों को गवर्नमेंट है बढ़ावा देगी, कार्यक्रम करेगी, नई स्कीम या परियोजना बनाएगी, उसको गो संवर्धन बोला गया है। एक्ट नंबर 20/2015, उसके बाद में 16 मार्च को पारित हुआ और 9 दिसंबर को यह एक्ट लागू हुआ। दोस्तों, अभी स्पेशल कोर्ट बना दी गई है, अभी पीछे ही लेटर जारी हुआ था, 4 कोर्ट बना दी गई हैं अलग अलग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नाम विस्तार 2 में परिभाषा। धारा नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 3 बोलती है गाय वध का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार गाय का वध नहीं करेगा, अगर वो करता है तो सेक्शन नंबर 3 के अंदर ऑफेंस बताया गया है, गाय वध का प्रतिषेध। अगर हम बात करते हैं, हम चल रहे हैं और आगे धुंध का मौसम है, अगर कोई गाय है और गाय के ऊपर चढ़ा दिया, उसको चोट लग गई या मर गई, तो दोस्तों आत्मरक्षा के लिए या दुर्घटना में किसी गाय का वध हो जाता है, चोट लग जाती है, वो वध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये सेक्शन नंबर 3 के अंदर बताया गया है। इसके बाद में सेक्शन नंबर 4 है अपवाद। अपवाद कौन से? अपवाद ऐसे है दोस्तों, अगर कोई गाय, ऐसी गाय जो ऐसी पीड़ा से ग्रस्त है जिसकी पीड़ा सहन लायक नहीं है, उसका वध कर देना वध की श्रेणी में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2 बोलता है, अगर कोई गाय ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो फैलने वाले संक्रामक रोग है, अगर उसका वध कर दे तो वध की श्रेणी में नहीं आएगा। या किसी गाय के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट या लोकहित के लिए कार्रवाई की गई है, उसका वध करना। लेकिन इनसे पहले, वध करने से पहले जो मेडिकल ऑफिसर है, पशु चिकित्सक है, उनसे प्रमाण पत्र, एफिडेविट या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वही तो बताएंगे गाय की पीड़ा कैसी है, फैलने वाला रोग है या नहीं। ये सेक्शन नंबर 4 के अंदर बताया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 5, निर्यात पर प्रतिषेध। यह जानते हुए कि गाय का वध किया जाएगा और उसको ट्राली के अंदर लाद रहा है, मतलब कहने का है, यह जानते हुए कि गाय का वध किया जाएगा, उस गाय को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है सेक्शन नंबर 5 के अंदर। अगर बात करते हैं सेक्शन नंबर 6, परमिट। एक जगह से दूसरे जगह पर गाय को लेके जानी है तो उसके लिए परमिट की आवश्यकता होगी, और परमिट है जो पॉइंट नंबर 6 का 4 नंबर पॉइंट बोलता है, उस जगह के लिए परमिट नहीं दिया जाएगा जहां जिस राज्य के अंदर गौ हत्या से संबंधित कानून लागू नहीं है। ये बताया गया सेक्शन नंबर 6 के अंदर। दोस्तों, ये जो गौवंश वाला एक्ट है, इसकी और भी जो मैंने पहले एक्ट करवाए हैं उनकी मैं टेलीग्राम के ऊपर है PDF डालता रहूँगा, यहीं पर लिंक आपको मैं दे दूँगा। धारा नंबर 7 बोलती है विशेष परमिट। अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना या लोकहित से संबंधित बात करते हैं तो उसके लिए दोस्तों विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, सेक्शन नंबर 7 के अंदर बताया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 8, गौमांस। गौमांस की बिक्री पर रोक। किसी भी प्रकार गौ का मांस चाहे डब्बे में हो, बंद हो, पैकिंग हो, खुला हो, जो मेडिकल पर्पज के अलावा है, किसी भी प्रकार गौमांस की बिक्री पर रोक है, पाबंद है, दंडनीय अपराध है, तो सेक्शन नंबर 8 के अंदर बताया गया है। इसके बाद में गो संवर्धन, सेक्शन नंबर 9 बोलती है गो संवर्धन। देसी गायों की नस्ल को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय समय पर प्रोग्राम, स्कीम बनाती रहेगी, या देसी गाय की नस्ल के दूध या दूध से बने पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए स्कीम निकालती रहेगी। ये बताया गया सेक्शन नंबर 9 के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों, सेक्शन नंबर 3 के अंदर वध के बारे में बता दिया, निर्यात के बारे में बता दिया और बिक्री के बारे में बता दिया। इनकी सजा का प्रावधान कहाँ है, ऑफेंस कहाँ दिया गया है।
सब बातों का ऑफेंस सेक्शन नंबर 13 के अंदर दिया गया है। 13 के अंदर 3 जिम्मन के प्रश्न आते हैं, जिम्मन नंबर 1, 2 और 3। जिम्मन नंबर 1 बोलता है धारा नंबर 3 का ऑफेंस। 3 में मैंने बताया गाय वध का प्रतिषेध। 3 के अंदर बता दिया दोस्तों 3 से लेकर 10 वर्ष तक की सजा और 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना न देने पर सजा 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है धारा नंबर 5 की सजा, 5 निर्यात पर प्रतिबंध। 3 से लेकर 7 वर्ष की सजा, 30,000 से लेकर 70,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। और पॉइंट नंबर 3 बोलता है 13 का जिम्मन नंबर 3, धारा नंबर 8 गौ मांस की बिक्री पर रोक। 3 से लेकर 5 वर्ष, 30,000 से लेकर 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान धारा नंबर 13 के अंदर बताया गया है। 1 में 3 का, 2 में 5 का, 3 में 8 का प्रावधान है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 15। सभी अपराध जो धारा नंबर 13 के दंडनीय अपराध है वो संज्ञेय व अजमानती अपराध होंगे, धारा नंबर 15 बोलती है। अब बोलते हैं दोस्तों जहां पर गाय काटी जा रही है, गौ मांस जो बेचा जा रहा है, इन प्रकार की कार्रवाई में किस रैंक का अधिकारी वहां पर प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है, माल मुकदमे को कब्जे में ले सकता है। धारा नंबर 16 के तहत एसआई रैंक का अधिकारी, अगर एसआई रैंक के अधिकारी को पता लगता है भी गोवंश एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, वह वहां पर प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है और माल मुकदमे को कब्जे में ले सकता है। सेक्शन नंबर 16 में बताया गया है। और सिलेबस के अनुसार दोस्तों लास्ट सेक्शन आती है धारा नंबर 17 वाहनों की जब्ती। वाहनों की जब्ती के अंदर भी दोस्तों यही बताया गया एसआई रैंक का अधिकारी है जिस वाहन के अंदर गौ मांस या गौ इस प्रकार की है जो उल्लंघन के है उनको कब्जे में ले सकता है। एसएचओ साहब के माध्यम से एसडीएम साहब को पेश करेगा और वहां एसडीएम साहब रिपोर्ट तैयार करेंगे। वहां व्यथित व्यक्ति अपने व्हीकल की सुपुर्दारी 30 दिन के अंदर करवा सकता है। दोस्तों मैंने अभी पहले बताया था आपको 4 कोर्ट हरियाणा के अंदर स्पेशल कोर्ट बना दी गई है, उनकी जो क्लिक है, जो नोटिफिकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ये था दोस्तों आपका हरियाणा गोवंश। जय हिंद, जय भारत।